हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी विनती है कि सब लोग बोलिए थोड़ा सा प्रेम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। हिंदी ना बोलिए। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद से दूसरे अध्याय से 24 और 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। अजामिलो अप्यथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् अजामिलो अप्यथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् अजामिलोऽप्यथा कर्ण्यं दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् माता जी, एनीबडी? धर्मं भागवतं शुद्धं अगला श्लोक इस प्रकार से है। भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाद्वरेः अनुतापो महानासेत् स्मरतो शुभम आत्मनः। भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाद्धरेः अनुतापो महानासिन स्मरतो शुभम आत्मनः। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित हैं। वो उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सके जो भौतिक प्रकृति के गुणों के ऊपर हैं और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों और लीलाओं के गुणगान को भी सुना। इस तरह वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया।
तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का भी स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप कर्म क्यों किए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के गुणों, 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, हानि लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठने के लिए क्रमिक विधि की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहता है तो पूरे आध्यात्मिक जीवन तक उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहता है तो पूरे आध्यात्मिक जीवन तक उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 2 अध्याय 6 अध्याय में की गई है। पहला स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक में की गई है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे। भक्ति परो धर्म अर्थात दिव्य धर्म है। ये कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उसे परोधर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरक्त होना चाहिए जिससे मनुष्य परम भगवान का भक्त बन जाता है। यतो भक्तिर अधोक्षजे। भागवत धर्म ये शिक्षा देता है कि भगवान तथा जीवों में नित्य संबंध है और जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वो सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उस पद तक ऊपर उठकर अजामिल अपने विगत भौतिकतावादी कार्यों के लिए पश्चाताप करने लगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं का गुणगान करने लगा। और लेक्चर देने की आवश्यकता क्या है ना? इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। होम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई है कि आप अधिक पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए आए हैं। अधिक मास बहुत पवित्र कालावधि है। मनुष्य के लिए भगवान की ये परम कृपा है, क्योंकि अधिक मास में जो भी हम करते हैं भगवान की सेवा में, क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, धाम में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, भगवान का अर्चन पूजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। अनंत कार्य हैं भगवान की सेवा में। कार्तिक में अगर ये सब करेंगे तो साधारण समय पे जब करेंगे उससे 1 लाख गुना
अधिक लाभ होता है। यू गेट बेनिफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100,000 टाइम्स। और कार्तिक से 16 गुना अधिक लाभ अधिक मास में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कथा अभी आप सुन रहे हैं तो आपको 16 लक्ष कथा सुनने का लाभ मिलेगा। एक नाम उच्चारण करेंगे, एक माला जप करेंगे तो 16 लक्ष बार उच्चारण करने का लाभ आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो कितना भी मनुष्य अश्रद्धालु होगा, अगर अधिक मास में नहीं करेगा ये सब कुछ, तो वो बुद्धिमान होकर भी मूर्ख ही कहलाएगा। क्योंकि अगर हम स्वार्थी भी होते हैं, व्यवहारी भी होते हैं, खुद के भौतिक सुख के लिए भी लाभार्थी होने का विचार करते हैं, फिर भी हमारे लिए अधिक मास बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लाभ देता है। और जो व्यक्ति ये 16 लक्ष बार लाभ मिलने की भी आशा छोड़कर जप करता है, उसके लिए ये 16 लक्ष का नंबर भी नहीं बचता है, वो अनंत हो जाता है। क्योंकि 16 लक्ष भी एक नंबर है, वो भी एक गणित है, वो भी एक व्यवहार है ना। हम भक्तों को उसके परे जाना चाहिए। कोई लाभ के हेतु इतना गुना होगा उतना गुना होगा नहीं। हम लोग ये सारे कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को इसमें आनंद आता है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर भगवान को 16 लक्ष बार अधिक आनंद आता होगा तो हम करेंगे, समय का इंतज़ार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। ये सब क्यों बताया गया है? जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि अधिक मास रोज को नहीं आता है, रोज भी आ सकता है। वो कहते हैं मनुष्य जीवन ये अधिक मास ही है, पूरी तरह से हर क्षण। जो किसी भी योनि में उपलब्ध नहीं है वो इस योनि में उपलब्ध है। इसमें भी वो बीच बीच में क्यों भेजते हैं? एकादशी 1 दिन, 15 दिन में, 4 महीने, 12 महीने में एक बार भेजते हैं चतुर्मास के रूप में। फिर कार्तिक मास एक बार साल में भेजते हैं, 3 साल में एक बार अधिक मास भेजते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा भेजते हैं, नहीं तो वो रोज़ भेजते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारा? उनको रोज़ कुछ मिलेगा ना तो फिर उसकी वैल्यू नहीं बचती। सबकी पसंद वाली जलेबी रोज़ अगर प्रसाद में दी जाए तो आप 8 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे मैनेजमेंट को, फीडबैक, प्रभु जी जरा चेंज करो, है ना। 7 दिन में खा के बोर हो गए। कितनी भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, भौतिक दुनिया में उसकी आदत अगर मिलेगा रोज़ तो हमको उसका स्वाद कम हो जाता है। तो इसलिए उसका महत्व बनाए रखना चाहिए, रखना होना चाहिए। और हम लोग भी वो सतर्कता हमारी बहुत देर तक टिकती नहीं है ना। शास्त्र में भी, अपना मेडिकल साइंस में भी लिखा है कि अटेंशन स्पैन इज 20 मिनट्स ओनली। उसके आगे जो बोलेंगे वो भाग्यवान जीव ही सुनेगा। तो 20 मिनट तक का अटेंशन स्पैन अगर 1 महीना का समय दिया है और वो 2 महीने का देंगे तो फिर वो 20 मिनट ही हमारा 20 के बैच में ही चलेगा हमारा काम। इसलिए भगवान पृथक पृथक देते हैं उसको, ताकि फिर एक बार हम सतर्क हो जाएं, फिर एक बार हम जग जाएं, फिर एक बार हम लोग उत्साहित हो जाएं, फिर एक बार करें और लाभ मिले। किसी को भी होती है ना लास्ट डेट, यात्रा में बुकिंग की लास्ट डेट, अधिक मास का लास्ट वीक, लास्ट एकादशी, दूसरी लास्ट एकादशी, तो बहुत रश हो जाता है उसमें। अंतिम तारीख होने से रश बढ़ता है। अगर फ्री टाइम रखेंगे ना, कभी भी आ जाओ, तो फिर वो बोले आ जाएंगे आराम से, क्या है इसमें, अगले संडे जाएंगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अगले संडे जाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन कहेंगे लास्ट संडे है तो सब लोग आएंगे। लास्ट दिन अधिक मास का दीपदान, आज का शाम का, मंदिर में भीड़ हो जाएगी सब जगह, क्योंकि हम अभी भी उस व्यवहार के भाव में हैं। जो रोज भगवान के नाम का ध्यान से जप करता है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अधिक मास में अधिक ध्यान से करो, 16 लक्ष बार मिलेगा। लेकिन जो रोज ध्यान नहीं करता है ध्यान से जप, उसको जरूर बताना चाहिए अधिक मास है, ध्यान से करो, 16 लक्ष बार अकाउंट में जमा हो रहा है। एक बीच में एक मंत्र छूट गया तो 16 लक्ष का अकाउंट डिपॉजिट छूट जाएगा, तो फिर ध्यान से करेगा। और बच्चों को आपको प्रोत्साहन देना है। सुबह ही मैं निकुंज से बात कर रहा था, 1 माला कर दो, 4 माला करो, 16 तक अधिक मास है, तो इतने दिनों में 16 लक्ष माला आपकी इंटू 4 जमा हो जाएगी, 64 लक्ष माला जमा हो जाएगी। तो वो जरूरी है, क्योंकि उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। कोई बात नहीं। मनुष्य जीवन का जो समय है ना, वो बहुत कीमती है।
कितनी भी बार ये बात कही जाए तो भी कम है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। रात को सो जाते हैं तो भूल जाते हैं, किसी काम में व्यस्त हो गए भूल जाते हैं, कोई बीमार हो गया भूल जाते हैं, कहीं जाना हो बैग भरना हो उसमें भूल जाते हैं। आप अगर बैग भी भर रहे हो तो भी वो मनुष्य जीवन के समय में भी भर रहे हो, तो आप बैग भरते भरते भी हरे कृष्णा सुन सकते हो, बोल सकते हो, कथा सुन सकते हो। कितने लोग ऐसे सतर्क रहते हैं। अभी चलो जब माला हो गया, माला छूट गया, अभी भोजन बनाना है, कितने लोग तुरंत लेक्चर ऑन करते हैं या कीर्तन ऑन करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि आप सुबह उठते ही तुरंत प्रवचन ऑन करते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं, वो बाथरूम का समय जो सबका व्यर्थ जाता है कि नहीं। कान तो फ्री है ना बाथरूम में, कान अगर धो भी रहे तो भी कान फ्री है सुनने के लिए। देखिए आप विचार कीजिए उसके बारे में। तो वो सारे समय जो है मनुष्य जीवन के, वो बहुत मूल्यवान है, और सबके साथ में वो, सबके जीवन में वो सुबह का समय होता है, बाथरूम में फ्री होता है वो समय। कितने भी आप व्यस्त रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, अमेरिका के अध्यक्ष होंगे, फिर भी बाथरूम में सब लोग फ्री रहते हैं। उतना समय अगर हम भगवान का कीर्तन सुने, प्रवचन सुने, गुरु जी का प्रवचन सुने, तो वो भी मनुष्य जीवन का ही समय है, और वो भी अधिक मास का ही समय है, ये मत भूलना। वो सबका लाभ हमको करना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन में अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो भी मनुष्य जीवन के समय में ही कर रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग हो गया तो उसका भी दुष्परिणाम उतने ही पावरफुली होता है। क्योंकि मूल्यवान वस्तु आपको दी गई मूल्यवान लाभ करने के लिए, तो मूल्यवान समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका भी बहुत ही अति शक्तिशाली दुष्परिणाम होगा, है ना। 5 रुपये आपने इधर उधर गंवा दिए, ठीक है, सोनों की अंगूठी गंवा दी तो ज़्यादा नुकसान होगा। उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन का समय है, अति मूल्यवान है। कितनी बार हमने सुना है ये बात को कि करोड़ों, कितने श्लोक है वेदों में, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात भी मनुष्य जीवन का एक क्षण वापस नहीं लौटा जा सकता। कितनी बार सुना है हमने, वो फिल्मों में भी सुना है, कविता में भी सुना है, मटेरियलिस्टिक मोटिवेशनल लेक्चर में भी सुना है, आध्यात्मिक प्रवचनों में भी सुना है, अनंत बार सुना है, और वो किसी भी कीमत पर लौट के नहीं आता। अगर हमने गलती से पाप भी कर दिया तो रिवाइंड करके पाप को डिलीट करके आगे नहीं बढ़ सकते, वो साउंड ट्रैक में कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के समय में नहीं सकते, वो परमानेंट है। इसलिए बहुत सावधान होकर सतर्क रहते हुए हमको इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। भाई चाहे इस जीवन में दुखी प्रसंग आए, सुखी प्रसंग आए, कठिनाई आई, चुनौतियाँ आई, वो तो आती रहती है, उसके बिना मनुष्य जीवन भौतिक जीवन में हो ही नहीं सकता। हमको हर समय सावधान रहकर पूरे लाभ का लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर अजामिल की कथा चल रही है ना। कौन सी अवस्था में अभी वो बहुत भयंकर अवस्था में। यमदूत सामने खड़े हैं, विष्णुदूत भी सामने खड़े हैं, और उसके जीवन के विषय में एक बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी चल रही है। उसको खुद स्वयं को पता नहीं क्या होगा, ये जीतेंगे मैं यमलोक, ये जीतेंगे मैं और कहीं, तो वो देख रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो लोग जो तय कर रहे हैं, वो लोग जो वाद कर रहे हैं, जिसमें कौन जीतेगा, कौन बलशाली है, उस पर उसका भवितव्य निर्णय होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप उस बिस्तर में हो, आपके आत्मा के ऊपर ऑलरेडी यमपाश फंस चुका है, वो यमदूतों के हाथ में भी है, किसी भी क्षण आपकी शरीर से जुदाई हो सकती है, और वो इतने भयंकर है कि आपको यातना ही यातना दिखाई पड़ रही है आगे। और इस बीच में कोई सुंदर व्यक्ति आते हैं और वो आपके विषय में बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि ये जीतेंगे कि वो जीतेंगे। ये स्थिति बहुत भाग्यशाली स्थिति है एक प्रकार से, कम से कम पाप रहित तो हो गया ना वो। अभी तो पाप करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अजामिल जैसा सेकेंड चांस सबको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भी क्या क्या बताया गया देखो इस श्लोक में, भौतिक प्रकृति के 3 गुणे के अधीन जो वैदिक सिद्धांत है उसके बारे में पहला ज्ञान हुआ।
उसके बारे में वैदिक शास्त्रों में जो 3 गुणों के परे जो सिद्धांत है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद में भगवान के नाम रूप लीला धाम इन सब के यश गुणगान के बारे में बात पता चला। कितना भाका प्रसंग है, देखो आप, जीवन मृत्यु का प्रसंग है और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिए जा रहे हैं, और उसमें भी आपको चुनना है, भाई क्या करूँ, मैं इसको लूँ कि उसको लूँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सबसे परिणामकारक कौन सा है। लेकिन इसमें एक आनंद की बात यह है कि उसको चुनने की बुद्धि हमको दी है, वो बुद्धि के बिना नॉलेज नहीं बताया जा रहा है, या ग्रहण करने की शक्ति जो है ना, आकलन शक्ति, उसके बिना ये नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। नॉलेज भी दिया जा रहा है, उसको ग्रहण करने की शक्ति भी जा रही है, हाँ, उसको एसिमिलेट यानी समझने की भी शक्ति दी गई है, और फिर आपको स्वतंत्रता भी दी गई है कि आपको क्या चुनना है। हर क्षण जीवन में ये स्वतंत्रता होती है कि आप क्या करना है किसी भी समय पे। ये हमारे ऊपर बड़ा भाग्यपूर्ण कृपा है हमारे ऊपर भगवान ने की हुई, कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आपकी भक्ति चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं चाहते। तो अभी बहुत विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय कम है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि हम सब लोग अलग अलग प्रकार के व्रतों से और विधियों से, शास्त्र में दिए गए बहुत सारे विधि है ना, कोई 16 शुक्रवार है, कोई 16 सोमवार है, कोई अधिक मास का भी बहुत ऐसे लोग व्रत करते हैं। पूरा कर्मकांड है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो हृदय से लगे हुए हैं, अनंत प्रकार के कर्मकांड का इतना कड़क व्रत करते हैं। तो अधिक मास से वो भौतिक लाभ लेना चाहते हैं, धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, समृद्धि की वृद्धि, और बीमारी से मुक्ति, और क्लेश से मुक्ति, और बहुत सारे ऐसे प्रचंड लाभ उसमें भी है कर्मकांड में, इस समय में, अधिक मास में। तो कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं, और कुछ लोग वो नियम जो है ना वो वेदों में दिए गए हैं। वेदों में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो आपकी तमोगुण से रजोगुण में प्रगति करते हैं, फिर रजोगुण से सत्वगुण में प्रगति करते हैं, फिर सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण में प्रगति करते हैं जहाँ भगवान विराजमान है। ऐसे क्रमशः भी स्लोली प्रगति करने के मार्ग भी दिए गए हैं, और प्रत्यक्ष डायरेक्ट मार्ग भी दिए गए हैं, सीधे भगवान से आप जोड़ सकते हो। अलग अलग मार्गों से जाकर अप्रत्यक्ष रीति से धीरे धीरे मिलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। वो नियम जो है वो 3 गुणों के परे वाले सिद्धांतों में दिए गए हैं। ऐसा पूरा वैदिक शास्त्र विभाजित है। 6 पुराण तमोगुण में है, 6 पुराण रजोगुण में है, 6 पुराण सत्वगुण में है, और श्रीमद् भागवत जो है विशुद्ध सत्वगुण में है, वो किसी भी गुण में नहीं है। जो भागवत में दिया गया है वो किसी गुणों के अंतर्धान में नहीं आता है, किसी गुणों के अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारा भाग्य है कि हमारे पास समय कम है, वैसे ही ध्यान इस कम समय में भी कई जगह में बटा हुआ है, परेशान है बुद्धि, त्रस्त है। ये सब त्रस्तता, परेशानी, समस्याओं का समाधान, इसमें जितना समय जाता है, फिर इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन है, कितना हमारे में स्वाद है उस चीज़ का, तो उस समय का कितना उपयोग हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर बहुत स्वाद आता है तो बहुत कम समय में आता है वो, और स्वाद आने के बाद बहुत कम समय बचता है, क्योंकि सोना भी है, स्नान भी करना है, काम पे भी जाना है, धन भी कमाना है, परिवार को संभालना है, सब समस्याओं का समाधान भी करना है, और भक्ति भी करना है। तो भक्ति के लिए कितने हिस्से में कितना समय आया, बहुत समय आया कम। उसमें हमारा भाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत को पहचानते हैं, हमारा परिचय हुआ है उससे। हम केवल वही करें जो कम समय में सबसे अधिक हमको भगवान का संपर्क दे, भगवान से हमें जोड़ दे। ये बहुत जरूरी है, और यही हमें देखना है। हमें वो अलग प्रकार के भी, कल ही मैं पढ़ रहा था सुग्रीव के विषय में, उसको कहा है उसको विषयी भक्त है वो, ऐसा उसका वर्गीकरण किया गया है। वो भी भक्त है भगवान का, लेकिन उसे भौतिक भोग में भी इंटरेस्ट है और भगवान का नाम भी लेता है। वो दोनों में वो अपने समय को देता है। वो ईशोपनिषद में भी ऐसा लिखा गया है कि दुनियादारी का काम और भगवान का काम साथ साथ में चलना चाहिए, कुशलता से चलना चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है वो दुनियादारी का काम भी भगवान के भक्ति भावना में करता है, उसको अलग से कर्मकांड भाव से करने की जरूरत नहीं है।
2 कंपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारा चीज़ एक ही कंपार्टमेंट में रखता है। कुछ लगेज कोरियर कैरेज में, लगेज बोगी में, कुछ लगेज आपके साथ में, ऐसा नहीं, सारा आपके साथ ही रखता है। उतरने में आसानी तुरंत, नहीं तो क्या होगा, वहाँ उतरेंगे फिर वहाँ जाएंगे, लगेज को क्लियर करेंगे, फिर 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारे भौतिक कर्तव्य भी हैं, परिवार के हैं और धनार्जन में है, व्यवसाय में है, सेवा में है, जितने भी हमारे कर्तव्य है, वो सबको भक्ति भावित ही करना चाहिए, कृष्णाइज्ड करना चाहिए, भक्ति के अंतर्गत ही उसको रखना चाहिए, उसी के प्रकार से उसको करना चाहिए। क्योंकि क्या है, समय बहुत कम है, इलाबोरेट समय अवेलेबल नहीं है, ये भी करो वो भी करो, और बाकी योगों के बड़े बड़े काम हम कर ही सकते नहीं। 4 साल का राजस्व यज्ञ, 4 साल का गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 2.5 साल का नहीं कर सकते, इतना समय भी नहीं है, और उसका इतना करने से लाभ कितना मिलने वाला है। एक वृंदावन धाम में चले जाओ और 1 कदम चलो, आपको हर कदम में 1 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। क्यों 2.5 साल बिताने हैं? जब वृंदावन में जाओ या रामकुंड में गोदावरी में डुबकी लगा दो, आपको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ तुरंत 1 क्षण में मिलेगा। कितने लोगों को पता है? नासिक में निवास करने वाले कितने लोगों को पता है? तो यही हमें जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं, हमारा सौभाग्य क्या है, हम कितने परम सिद्धि के निकट हैं, परम सिद्धि हमारे लिए कितनी आसानी से उपलब्ध है, इसके बारे में सदैव हर क्षण सतर्क रहना जरूरी है। आप यहाँ रह रहे हो तो आपको यहाँ व्यवसाय भी करना पड़ता है, परिवार को संभालना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी दिन रात आप इस विचार में रह सकते हो कि मैं नासिक में रहता हूँ, प्रभु रामचंद्र के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर निवास करता हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर मैं बाहर से आके फुल टाइम रहता हूँ, गोदावरी मेरे 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, यहाँ प्रभु रामचंद्र ने अनंत बार स्नान किया है लक्ष्मण सीता के साथ, पिताजी का श्राद्ध किया है, दक्षिणावर्ती गोदावरी वहाँ पर प्रवाहित है, इसमें स्नान करने से सीधे मृत्यु के बाद अगर कोई श्राद्ध करते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है भगवत धाम में, और जीवित में करेंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और अधिक मास में करेंगे, स्मरण भी करेंगे गोदावरी का, जाकर स्पर्श करेंगे या दर्शन करेंगे दूर से, समझो इतनी भीड़ है, दर्शन करेंगे, या तो घर में बैठ के खाना बनाते समय गोदावरी का ध्यान कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी करेंगे, आचमन करेंगे, पिएंगे उस जल को, डुबकी लगाएंगे, 1 बार आधी पूरी, जो भी मुमकिन है, ये सब कुछ करने से परफेक्ट एब्सोल्यूट लाभ है, तो ज़्यादा कम लाभ नहीं है कि 3 डुबकी लगाएंगे तो 1 लाभ है और दूर से देखेंगे तो दूसरा लाभ है, ऐसे नहीं, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड है। कलयुग में ये सब कुछ डिस्काउंट देके रखा है, और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन जो वैदिक सिद्धांत है उसके परे है सब। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टेस्ट कट है ये, क्योंकि भगवान ना ये सब ये डिस्काउंट देते क्यों हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास लौट के आए। अगर हमारे जैसे होते और हमको कोई छोड़ के चला गया होता जिस पर हमने अनंत उपकार किया है, वही व्यक्ति हमको अगर छोड़ के जाता है तो हम बोलते हैं मरो जाके, कभी दोबारा मुंह में दिखाना, ऐसे खुद हम अपने अहंकार और क्रोधवश कहेंगे। लेकिन भगवान एकदम उल्टा काम करते हैं, जो छोड़ के जाता है उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे पारी व्यवस्था, डिस्काउंट, उसको यहाँ सपोर्ट देते हैं, यहाँ पर गुरु भेजते हैं, यहाँ पर भक्त भेजते हैं, यहाँ पर मंदिर के पास में निवास देते हैं, वहाँ पर गोदावरी के पास जाके जॉब देते हैं उसको ये सब कुछ भगवान करते हैं, अनंत अवसर देते हैं भगवान। जैसे जब अजामिल को भी यहाँ दिया जा रहा है, इतने सारे पाप किए हैं, लेकिन भगवान क्या याद रख रहे हैं? पाप तो बहुत जघन्य किए हैं, लेकिन उसके पहले मेरा भजन किया उसने। वो खुद भूल गया कि मैंने पहले भजन किया था, अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो उनके लिए भजन किया था अजामिल द्वारा, वो भगवान नहीं भूले। पूतना के अंदर इतना पाप भरा हुआ था, खेचरी थी वो, नवजात शिशुओं का खून पीना उसका शौक था, उसका स्वाद था, और अनंत बालकों को उसने मार दिया था, और भगवान को दूध पिलाने के जस्ट पहले भी कई हजारों बालकों को मार दिया था उसने, विषपान। इतनी क्रूर होगी वो, बहुत भयंकर थी वो।
भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसका किसी कर्मों का भगवान ने हिसाब किताब नहीं किया। एक ही विचार ग्रहण किया भगवान ने, वो भी वो सोच कर नहीं आई थी कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं उसको माँ के रूप में स्तनपान कराऊंगी, माँ के रूप में नहीं कराऊंगी, विष पान करा के मारूंगी उसको, इसी भाव से आई थी वो। लेकिन उसमें से भी भगवान मंथन करके उस भाव को निकाल रहे हैं कि मेरी माँ बन के मुझे स्तनपान कराया और मैंने वास्तव में उसके स्तन का दूध पिया। इसी को स्वीकार किया और सीधे उसको गौलोक धाम में यशोदा के धात्री के रूप में स्थान दे दिया। उसको मुक्ति भी नहीं कह सकते। मुक्ति तो केवल क्या है, जन्म मृत्यु से मुक्ति होती। ये तो परम परम धाम की प्राप्ति है, परम स्थान स्वरूपेण अवस्थिता। उसको ऐसे स्थान में कर दिया कि वो परमानेंट पूजनीय हो गई, वो यशोदा की धात्री, परमानेंट प्रेम से संपृक्त कर दिया उसको। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली भगवान, सारा जितना पापों का हिसाब किताब है उसको डिलीट कर रहे हैं, सीधे उसमें से सार ग्रहण कर रहे हैं जो उनके भक्ति के लिए उनको अनुकूल लगता है। चलो वो तो नहीं भाव से आए थे, लेकिन मैंने तो उसके स्तन से दूध पिया ना, तो मैं तो उसका पुत्र, वो मेरी माता बन गई कि नहीं बन गई। उसका नाम था पूतना, उसको कोई पुत्र नहीं था, एक अर्थ है उसका। लेकिन जब उसका देहांत हो गया तो 108 उसके शरीर के टुकड़े किए गए, 108 चिताएं जलाई गई और 108 गोप बालकों ने उसको अग्नि दिया। देखो कितना भाग्य है उसका। अगर वो ऐसे मर जाती तो उसको अग्नि देने वाला कोई था ही नहीं दुनिया में। और भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई तो नंद महाराज की प्रेरणा से 108 चिताओं में उसको अग्नि दिया गया और मांस का दुर्गंध नहीं आई उसमें से। उसमें तो अगुरु चंदन और सुगंधित द्रव्यों की जो सुगंध है वो सारे वातावरण में आई और उसमें वसुदेव को मिलकर नंद महाराज लौट के आ रहे थे, उनको दूर से ही ब्रज में प्रवेश करने से पहले ही सुगंध आई। वो सोच रहे सुगंध कहाँ से आई, सब ब्रजवासियों को भी आई। थोड़ा सा हमने गलती किया इसमें, नंद बाबा ने तो उस अग्नि की व्यवस्था की, तो नंद बाबा को मांस के बदले में सुगंध आई। तो सुखदेव जी को परीक्षित जी पूछते हैं ऐसे कैसे हुआ। बोला जिसको भगवान का स्पर्श हुआ है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्पर्श कैसे हुआ है, इतने इतने से होठों से उसके स्तनाग्र को केवल स्पर्श हुआ है। और सुखदेव जी ये भी लिखते हैं और गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसका स्तन बहुत जोर से दबाया, उसको बहुत भयंकर पीड़ा हुई उससे, बहुत ही भयंकर। जैसे वो मवाद भरे एब्सेस में से हम लोग निकालते हैं ना, डॉक्टर लोग दबाकर, कितना दर्द होता है उसमें से, ऐसे प्रचंड वेदना दिया। लेकिन वो स्पर्श जो हुआ उसके वजह से वो पूर्ण पाप वेदना सब मुक्त हो गई उसकी। ये सब किसका प्रतीक है कि भगवान चाहते हैं कि वो पूतना का उद्धार करें, भगवान चाहते हैं कि शक्टासुर का उद्धार करें, भगवान चाहते हैं कि कंस का उद्धार करें। जो जो राक्षस भगवान के हाथ से मरे हैं, कोई भी राक्षस जो है वो नरक में नहीं गया, सब भगवत धाम में मुक्ति होगी उनकी। ये भगवान के हमारे ऊपर प्रचंड करुणा का प्रूफ है, लक्षण है। पूतना की कथा जो है वो करुणा प्रधान कथा है और कहते हैं भगवान की करुणा प्रधान कथा श्रवण करने से प्रेम उत्पन्न होता है। कुछ कुछ कथाओं को सुनने से मुक्ति हो जाती है, कुछ कुछ कथाओं को सुनने से और भी भौतिक लाभ सुखदेव जी ने फलश्रुति के रूप में दिए हैं। लेकिन करुणा प्रधान जो लीला होती है वो सुनने से प्रेम जागृत होता है। सुखदेव जी ने भी पूतना के वध के बारे में एंड में फलश्रुति का क्या लिखा है कि ये जो पूतना वध का आख्यान कोई सुनेगा उसके मन में कृष्ण के प्रति रति निर्माण होगी। श्लोक लिखा गया है इसमें, फलश्रुति। ये भी क्यों दी गई है, कम से कम हम तो लाभ के हेतु तो सुनेंगे ध्यान से उसको। एंड में दिया है उसको कि भाई एक बार अभी समझो ध्यान से नहीं सुना और एंड का श्लोक पढ़ा तो दोबारा जाके रिवाइज करेगा वो, बोले ये प्रति चाहिए बाबा। ये सब हमारी मति है ना, वैसे सब शास्त्र लेके गए हमारे लिए। फिर भी जैसे भी हमें वैसे भी होते हुए भी भगवान के अनुकूल हो जाए। तो सारांश में इसमें क्या हमको समझना है, डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग मेनी थिंग्स। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ें, तथाकथित आध्यात्मिक, तथाकथित क्या कहते हैं स्पिरिचुअल करने में अपना समय व्यर्थ न गवाइए।
सीधे डायरेक्ट पहुंच जाइए, श्रीमद् भागवत और भगवान नाम का आश्रय लीजिए, क्योंकि धाम को भी जाना पड़ता है। जैसे हमको भी कुछ प्लानिंग करके यहाँ तक आना पड़ा, और भगवान के मंदिर में भी जाना पड़ता है, जाना चाहिए, लेकिन भगवान का दिया हुआ शास्त्र और भगवान नाम आपके साथ सदैव रह सकता है। आपको तो अभी कितना बड़ा किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, मेरे मोबाइल में पूरा भागवत है, 18,000 श्लोक, कभी भी खोल के पढ़ सकता हूँ। कभी भी आपने अगर एक बुक दिया भी नहीं पढ़ने के लिए, श्लोक भेज दिया तो भी मैं उसको पढ़ के लेक्चर में आ सकता हूँ। ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, सब जगह खाट करके खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में है। कोरोना में भी मंदिर बंद थे, धाम बंद था, लेकिन भागवतम खुला था और भगवान नाम भी खुला था, है ना। इसी को समझना है, इसी को इस श्लोक में कहा गया है। सारांश रूप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सारांश रूप में यही कहा गया है कि शुद्ध भक्त बनने का जो सर्वोच्च मार्ग है उसी को अपनाएं और व्यर्थ समय न गवाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारी तरफ से एक संदेश है, जो हमें परम भाग्य प्राप्त है उसे कभी ना भूलें। क्या है वो? नासिक में निवास प्राप्त है, गोदावरी का सानिध्य प्राप्त है, मदन गोपाल जी का दर्शन प्राप्त है, श्रीमद् भागवत की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त है, प्रसादम ग्रहण करने का भाग्य प्राप्त है। दिन में 3 बार ध्यान पूर्वक भगवत ध्यान करते हुए प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। वही भगवत प्रसाद आप गप्पे लड़ाते हुए खा सकते हैं, वही प्रसाद ऐ शाक का कृष्ण आस्वादिलो, इसको कृष्ण के मुखों से स्पर्श हुआ है, कृष्ण का अधरामृत इसमें बैठा हुआ है, वो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, जो मेरे अधिकार का है, कृष्ण का अधरामृत। अन्न का भोग तो उनका अधिकार है, उन्होंने तो उसको ग्रहण करना है, मेरा अधिकार केवल अधरामृत में है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। इसको ध्यान करते हुए रोटी पाएंगे आप, प्रसाद। तो क्या है, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि खाते खाते ही भगवत धाम पहुंच जाएंगे और अन्य कोई कमरे की जरूरत नहीं है। ये प्रसाद खाते ही सारे त्रिगुण नष्ट हो जाएंगे, त्रिविध ताप नष्ट हो जाएंगे, भगवत धाम का रास्ता सीधा जाएगा। तो ये भाग्यों को हम कभी ना भूलें और सदैव भगवान को धन्यवाद दें, तो भी हमको वो दे रहे हैं अवसर के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न उत्तर का समय है तो बताइए, नहीं तो ठीक है समाप्त कर देंगे, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।